ऐलान नबूवत के बाद में कि हुजूर के किरदार से मुतासिर इस दर्जा थे कि हुजूर ने ऐलान किया, इन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया और फिर ऐसे गुलाम बने। खुदा की कसम, जिंदगी गुलामी में ऐसे गुजारी, ज्यादा दूर न जाएं यारे गार यारे मजार, हजरत सिद्दीक अकबर को देख ले। हजरत सिद्दीक अकबर कैसा इश्क हुजूर से किया, हुजूर की मोहब्बत का फिर सिला भी क्या मिला। अल्लाह तो दिल देखता है ना। ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने इश्क के हवाले से फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फरमाते हैं इधर दिल में आग लग जाए ना तो उधर की आग बुझ जाती है, इधर इश्क की आग सीने में लगे उधर जहन्नम की आग बुझ जाती है। वही तो आग थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने में कि जिसने उन्हें अफजलुल बशर बना दिया। अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद अगर इंसानों में सबसे ज्यादा मकाम बुलंद किसी का है तो वो जनाब सिद्दीक अकबर का है। और गुलामी में फिर अक्ल से काम कम लिया जाता है, इश्क फैसले देता है, इश्क हकीकी के फैसलों को माना जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही हैं कि जब हुजूर का हुक्म हो गया ना कि बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे, खरीदना बिलाल को, ताजदारे मदीना वालिए कौनैन ने जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दे दिया। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर बिलाल को खरीदना है, बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बहुत सताया जा रहा है बिलाल को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपने फरमाया है ये गुलाम बिल्कुल अमल करेगा, बिल्कुल अमल करेगा या रसूल अल्लाह, हुक्म की तामील होगी। हजरत बिलाल की खरीदारी के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक चल पड़े। उधर उमैया बिन खलफ जुल्म कर रहा है, उमैया बिन खलफ सता रहा है, गर्म रेत पर लिटाता है, सीने पर वजनी पत्थर रख दिया करता है, सीने पर वजनी पत्थर की चट्टान रखता है, फिर कहता है, ए बिलाल, जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का नाम न ले, ए बिलाल मदीने वाले मुस्तफा का नाम न ले, ए बिलाल अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अपने पुराने मजहब पे वापस पलट के आ जा। ये इधर जुल्म करता है, मारता है, तकलीफें अजियतें हैं, मगर इश्क तो इश्क होता है, जितनी तकलीफें मिलती हैं इश्क को उतना ही ज्यादा लज्जतें हासिल होती है, इश्क में मजा उतना ही बढ़ता चला जाता है। इश्क जो होता है, इश्क की कैफियत यही होती है, इश्क में तकलीफों से, आजमाइशों से लज्जतें बढ़ जाती है, इश्क की जाज़बियत और चाशनी में, लुत्फ में जो है इजाफे हो जाया करते हैं। हजरत बिलाल को ये मारता है, जुल्म करता, कहता है नबी का नाम न ले, मगर हजरत बिलाल ने कहा था, ओ उमैया, जितना जुल्म करना है कर ले, जितना मारना है मार ले, मगर इतना याद रख ले, ये बिलाल मुस्तफा का दीवाना है, जब तक इसके जिस्म में जान रहेगी वो मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत बिलाल का ईमान और मजबूत हो रहा है, इश्क और मजबूत हो रहा है, इश्क इम्तिहान लेता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हजरत बिलाल गर्म रेत पे लेटे, सीने पे वजनी पत्थर रखा, मक्के की मंडी है, बिलाल हबशी पे जुल्म हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमैया बिन खलफ, ये बता तेरा क्या बिगाड़ा है बिलाल ने, क्या नुकसान किया है तेरा बिलाल ने जो मारता है, तकलीफें देता है। इतना सुनाए तो उमैया कहने लगा, ए अबू बकर, अगर ख्याल ज्यादा आ रहा है, तरस ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कीमत बोल।
ये बेचना तो नहीं चाहता था। उमैया बिन खलफ बेचना तो नहीं चाहता था, मगर ये कह बैठा कि खरीद लो, अगर ख्याल है तरस आता है तो खरीद लो। हजरत बिलाल की खरीदारी की बात शुरू हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कीमत बोल। उमैया ने कहा अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो कीमत है 1000 दिरहम। 1000 दिरहम दो, बिलाल को खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही इतना सुना, एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज जबान पर नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम की थैली निकाली और वो थैली उमैया के हाथ पे रख दी। फरमाया बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब इतना देखा है उमैया ने, हैरान हो गया कि मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी कि खरीद ना सके बिलाल को, मैंने तो कीमत इतनी ज्यादा बताई थी, मगर ये तो इतनी कीमत देकर भी खरीदने लगे हैं। जो लोग वहां मौजूद हैं वो भी हैरान है, देख के सोच रहे हैं बिलाल की इतनी कीमत कब से हो गई, इतनी कीमत को बिलाल पे इन्होंने खरीद लिया। मगर इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1000 दिरहम दिए। इधर उमैया भी हैरान हो गया। अब उमैया की नीयत में बेईमानी आ गई, कहने लगा अबू बकर मैंने 1000 गलती से बोल दिया, मैं 2000 दिरहम बोलने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा है अगर अबू बकर अगर तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो तो 1000 दिरहम में नहीं 2000 दिरहम कीमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही सुना है, एक लफ्ज फिर भी नहीं कहा, 1000 दिरहम की थैली और निकाली, उमैया के हाथ पे रख दी। फरमाया बिलाल को मेरे हवाले कर दे। उमैया तो हैरान हो गया और सारे लोग भी हैरान है। वो बिलाल हबशा का रहने वाला काला बिलाल, उसे कोई 100-200 दिरहम पर न खरीदता हो, आज उसे 2000 दिरहम पर अबू बकर खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर 2000 दिरहम दिए, मगर इसकी नीयत में बेईमानी। उमैया बिन खलफ कहने लगा ए अबू बकर कीमत अभी भी कम है। आपने फरमाया बोल क्या चाहता है। कहने लगा अबू बकर तुम्हारे पास एक मिस्री गुलाम है, आपने फरमा दिया तेरा हुआ, बिलाल को मेरे हवाले कर दे। कहने लगा मुझे खजूरों के दरख्त पेड़ भी चाहिए। हजरत बिलाल की कीमत के एवज कहता है कि मुझे खजूरों के दरख्त भी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया दे दिए जाएंगे, चल वो भी तेरे हो जाएंगे, अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब लोग भी ताना देने लगे ओ मैया तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, कितनी बार जबान बदलेगा, अपनी जबान पे तो जरा कायम रहे, और कितनी कीमत लेगा बिलाल की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत दी है। अब ये मजबूर हो के कहने लगा बिलाल को लेकर चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आपने हजरत बिलाल के सीने से वजनी पत्थर हटाया और आपने बिलाल को उठाया। बिलाल ने कराते हुए आंखें खोल के देखा, फरमाया कौन। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए बिलाल उठ जाओ तुम्हारे खरीदार आए हैं, ए बिलाल तुम्हारे खरीदार आए हैं। बिलाल को उठाया, हाथ पकड़ कर लेकर चलने लगे। पीछे से उमैया ने कहा बिलाल, पीछे से उमैया ने कहा अबू बकर सुनो, हम तो समझते थे तुम बड़े सियाने ताजिर हो, बड़े ज़हीन ताजिर हो, हम तो समझते थे बड़े अक्लमंद ताजिर हो, मगर आज पता लगा तुम तो बड़े बेवकूफ हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के देखा, फरमाया मतलब। वो कहने लगा तुमने तो नुकसान का सौदा कर लिया, नुकसान का सौदा करके जा रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नुकसान का सौदा उमैया मैंने नहीं किया, नुकसान का सौदा तो तूने किया है। उमैया कहने लगा अबू बकर मेरा कौन सा नुकसान हुआ, मुझे तो फायदा ही फायदा हुआ है। बिलाल की मामूली सी कीमत मिलती, मगर तुमसे मैंने 2000 दिरहम भी ले लिए, गुलाम भी ले लिया, खजूरों के दरख्त भी ले लिए, मैं तो बड़े फायदे में हूं। कहने लगा मैंने तो बड़े मुनाफे का सौदा किया, मैं नुकसान में नहीं हूं, मगर अबू बकर तुमने घाटे का सौदा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, फरमाया
ओ मैया सुन ले, घाटे का सौदा मैंने नहीं किया, नुकसान तो तूने उठाया है। नुकसान का सौदा तो तेरा है। फरमाया नुकसान तो तेरा हुआ है। ये कहने लगा कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ उमैया सुन ले, आज तू बिलाल को बेच रहा था, मैं बिलाल को खरीद रहा था। आज तूने बिलाल की कीमत जो मांगी कुछ भी नहीं मांगी। अरे सुन ले उमैया, आज तू अगर कायनात के सारे खजाने मांग लेता, अबू बकर खुद को भी बेच देता, मगर तुझे बिलाल की कीमत जरूर देता। आज बिलाल को जरूर खरीदता। आज जो भी कीमत होती बिलाल को मैं जरूर खरीद के लेके जाता, इसलिए कि तुझे खबर नहीं है, आज मुझे बिलाल को खरीदने के लिए किसी और ने नहीं भेजा, मेरे आका नबियों के इमाम ने भेजा है। फरमाते हैं आज बिलाल को मैं अपनी तरफ से अपनी मर्जी से खरीदने नहीं आया, हुजूर का हुक्म था। गुलामी में गुलाम को खरीदने आया हूं, तो फिर आज मैं हक अदा करूंगा गुलामी का, जो भी देना पड़ता मैं दे देता। आज अबू बकर खुद को भी बेच देता मगर बिलाल को खरीद लेता, खुद को बेच देता मगर बिलाल को इस गुलामी से निकालता। लोगों ये कौन सी गुलामी है? ये वो गुलामी है जिसने बिलाल जैसे हबशा के रहने वाले गुलाम इब्ने गुलाम को इस उम्मत का इमाम बना दिया। ये वो गुलामी है मुस्तफ़ा की, ये वो गुलामी है आका की। बिलाल आका को पुकारते थे ना, जब भी जुल्म होता था बिलाल की जबान पे मुस्तफ़ा का नाम होता था, बिलाल की जबान पर आका का नाम होता था। इधर बिलाल पुकारते थे, हजरत बिलाल जानते थे नबी मेरी जान से ज्यादा करीब है। हजरत बिलाल को मालूम था मुझ पर जुल्म होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा बाखबर है, हुजूर को खबर है, और जिस दिन करम होगा मुस्तफ़ा का उस दिन तमाम जुल्म जो मुझ पर हो रहे हैं